जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 10वीं का सामाजिक विज्ञान का अध्याय 2 संघर्षशील भारत में मराठाओं का इतिहास पढ़ेंगे। मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति का कार्य न होकर एक विशेष समय में उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थितियों का परिणाम था। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित दक्कन के पठारों को अब जिसे महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है, अधिकांश भाग पठारी होने के कारण वहां के निवासी परिश्रमी और साहसी हैं। मराठा कहे जाने वाले राष्ट्रवादी छोटे कद और मजबूत शरीर वाले होते हैं। तो मराठों की उत्पत्ति किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि एक समुदाय द्वारा, क्या है, एक समुदाय द्वारा है, एक समुदाय द्वारा है जो उच्च कम कदकाठी के और मजबूत शरीर वाले लोग थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में जब धर्म सुधार आंदोलन और भक्ति आंदोलन ने सामाजिक एकता को और अधिक सुदृढ़ किया, तो दक्षिण के जनसाधारण आधारित इस धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व तुकाराम, रामदास, एकनाथ, वामन पंडित आदि संतों और दार्शनिकों ने किया। ये आंदोलन ऊंच नीच जाति व्यवस्था और कर्मकांड के विरुद्ध था, जिसमें सभी के लिए भक्ति द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाया गया। मराठी भाषा बहुत मधुर और व्यवहारिक भी थी। इसमें एक भक्ति आंदोलन का वो सहयोग था, क्या था, सहयोग था, और दूसरा भाषा और संस्कृति का, भाषा और संस्कृति का भी इसमें सहयोग रहा। अब हम पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी। क्या पढ़ेंगे? छत्रपति शिवाजी, मराठा का इतिहास, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इतिहास आता है वो आता है छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी का जो इतिहास आता है, जो 1627 से 1627 से 1680 ईस्वी तक है, जो इनका इतिहास रखा गया था। तो ये क्या है, शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को हुआ था। पिता का नाम शहाजी भोसले, पिता था शहाजी भोसले, और माता का नाम था जीजाबाई, माता का नाम जीजाबाई, और संरक्षक था, जो इनको शिक्षा और लालन पालन इनकी माता और संरक्षक जो थे उनका था दादाजी कोंडदेव। कौन थे? दादाजी कोंडदेव। और गुरु था समर्थ रामदास। ये प्राथमिक और बहुत ही पहुंचे हुए संत थे इनके हुए। और इनकी माता और गुरु ने संरक्षक कोंडदेव और गुरु ने इनको राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित किया, और उन्होंने उसी की शासन से, और 12 वर्ष की आयु में ही इन्हें पुनः की जागीर प्राप्त हो गई। क्या? 12 वर्ष की आयु में ही इन्हें जागीर प्राप्त हो गई। 12 वर्ष की आयु में ही जागीर प्राप्त हो गई। और 19 वर्ष की आयु में इन्होंने, कब? 19 वर्ष की आयु में इन्होंने 1646 ईस्वी में है जो अपनी एक युवाओं की टीम बनाई और छापेमारी युद्ध के बनाकर तोरण के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तोरण के दुर्ग पर अधिकार कर लिया है, जो अधिकार में ले लिया, जिससे इनका साहस बढ़ा। और बाद में 1646 में ही उन्होंने बीजापुर के सुल्तान से रायगढ़, चाकन, और 47 में बारामती, इंद्रपुर, सिंहगढ़ और पुरंदर का दुर्ग भी छीन लिया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने कोंकण में कल्याण और जावजी का दुर्ग भी अधिकार कर लिया। 1656 में ही उन्होंने अपनी राजधानी को रायगढ़ में बनाया, और 1656 में रायगढ़ की राजधानी बनाया। इसी तरह शिवाजी ने
के साम्राज्य विस्तार की नीति से रुष्ट होकर बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में अफजल खान नामक अपने सेनापति को उनका दमन करने के लिए भेजा और अफजल खान द्वारा धोखे देने पर शिवाजी ने बगनखेत से उनका पेट चीर दिया और 1659 में अफजल खान को मारा। बगनखेत के वगैरह 4 शेर के नाखून जैसी जो अंतर होते हैं अंगुलियों में पहनते हैं उनसे ही उनका पहनते हैं। और 1643 ईस्वी में दक्कन के मुगल वायसराय शाइस्ता खां को शिवाजी ने दमनदार औरंगजेब को नियुक्त किया। शिवाजी ने केंद्र स्थल पूना पर अधिकार कर लिया, लेकिन शीघ्र ही शिवाजी ने शाइस्ता खां के शिविर पर रात्रि में आक्रमण किया, जिससे उसे अपना एक पुत्र अपने हाथ की 3 अंगुलियां गंवाकर भागना पड़ा। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने के अधीन सूरत को लूटा और 1664 में सूरत गुजरात का जो सबसे व्यापारिक केंद्र था उसको लूटा था। सभी गतिविधियों से क्रुद्ध होकर औरंगजेब ने अपनी मंत्री आमेर के राजा मिर्जा जय सिंह और दिलेर खां को भेजा। मुगल सेना ने उनके अनेक किले अधिकृत कर लिए। विवश होकर शिवाजी ने जय सिंह के साथ 1665 में एक संधि की। 1665 में जो संधि की उसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरंदर की संधि कहा जाता है। इसको इन्होंने पुरंदर की संधि की और इस संधि में कुछ शर्तें थी। जो पहली शर्त थी कि शिवाजी ने अपने कुल 35 दुर्गों में से 23 मुगलों को सौंप देंगे और मात्र 12 अपने पास रखेंगे। शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 मनसबदार बनाया जाएगा। तो ये संधि आगरा के किले में इस पर अमल होना था, लेकिन दरबार में शिवाजी को उपस्थित किया, लेकिन वहां पर उन पर धोखा हो गया। जय सिंह ने उनसे कहा कि उनके दक्षिण में मुगल सूबों का सूबेदार बना दिया जाएगा। 1666 ईस्वी में शिवाजी शाही दरबार में उपस्थित हुए, जहां उनके साथ तृतीय श्रेणी के मनसबदारों जैसा व्यवहार किया गया और उन्हें नजरबंद भी कर दिया। लेकिन नवंबर 1666 में वे अपने पुत्र संभाजी के साथ गुप्त रूप से कैद से निकल गए और अपने मूल स्थान पर पहुंचे। अगले ही वर्ष औरंगजेब ने जो शिवाजी को राजा की उपाधि और बरार की जागीर प्रदान की। 2 वर्ष तक शिवाजी ने शांति बनाए रखी। 1670 में उन्होंने विद्रोह कर मुगलों की अधीनता में चले जाने वाले अपने सभी किलों पर वापस अधिकार कर लिया। 1670 ईस्वी में उन्होंने पुनः मुगलों के जो विद्रोह किया और अपने किले प्राप्त किए। क्या किए? किले प्राप्त कर लिए जो उन्होंने पहले उनके अधीन में थे। तो इस तरह से शिवाजी की विजय गाथा चलती रही और शिवाजी ने जो मुगल सम्राट औरंगजेब का लगातार जो शिवाजी विरोध करते रहे और मुगल सम्राट को मुंह की खानी पड़ रही थी। खानदेश के कुछ भागों को स्थानीय मुगल अधिकारियों की सुरक्षा का वचन देकर उसने चौथ वसूलने का लिखित समझौता भी जो शिवाजी ने किया और उन्होंने 1670 में जो सूरत को दोबारा लूटा। 1674 में रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी ने महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासन के रूप में अपना राज्याभिषेक किया और 1674 में उन्होंने महाराष्ट्र के 1674 ईस्वी में अपना राज्य भी करवाया। किसके? मराठा साम्राज्य के सम्राट के रूप में और छत्रपति की उपाधि भी ग्रहण की। क्या थी? छत्रपति की उपाधि भी ग्रहण की। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। कब हो गई? 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। 1680 में उनकी मृत्यु हो गई थी।
1680 में उनकी मृत्यु हो गई। इस समय उनका मराठा राज्य बेलगांव से लेकर तुंगभद्रा नदी के तट तक था और पुर्तगालियों और जंजीरा स्थित अमीनियों के डाकुओं ने उनका प्रबल विरोध के बाद शिवाजी ने दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र हिंदी राज्य की स्थापना की। कल हम हैं जो विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य का है जो इतिहास पढ़ेंगे। धन्यवाद।